राबड़ी देवी के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी, लालू यादव, मिसा भारती को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। 15 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सभी की पेशी होनी और आज सीबीआई की टीम पटना पहुंची है। राउज एवेन्यू कोर्ट में समन के बाद अब तीनों को यानी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट में पेश होना होगा। 15 तारीख को पेशी होनी है। लेकिन इस बीच शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, ये देखिए कार्रवाई बहुत तेजी से बढ़ रही है इस पूरे मामले में आगे। जाहिर तौर पर जांच की आंच अब घर तक पहुंच गई है। 28 में जब सीबीआई को मंजूरी मिली थी इस मामले में आगे बढ़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से, उसके बाद से लगातार डेवलपमेंट हुआ और जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 15 मार्च को पेशी होनी है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और बाकी जो 16 एक्यूज इस मामले में बनाए गए हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखाएं, देखिए राबड़ी देवी का ये 10 सर्कुलर रोड आवास है जो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है और इस वक्त सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई अभी तक कि किस मामले में सीबीआई की टीम यहां पहुंची है, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से तेजी देखने को मिली है हाल के दिनों में जॉब और लैंड वाले मामले में, उस मामले को लेकर ही सीबीआई की टीम यहां पहुंची है। इस बात को लेकर के चर्चा है और 15 मार्च को जो पेशी है होनी है उसके पहले ये बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में है और गहमागहमी है। बाहर जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद हैं और एक तरफ जो होली की तैयारियां हैं वो चल रही थी लालू परिवार के अंदर। जो उनके बड़े बेटे हैं मंत्री तेज प्रताप यादव, उन्होंने अपने घर पे लठमार होली का आयोजन कर रखा है और उसके बीच सीबीआई की एंट्री कहीं ना कहीं जो होली का त्योहार है उसके बीच में खलल है लालू परिवार के लिए और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट आज के लिहाज से बिहार की राजनीति में भी। और ऐसे वक्त में जब 9 विपक्षी दलों ने सीबीआई और ईडी की भूमिका को लेकर के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जेडीयू इस पत्र में मतलब इस पर जेडीयू की सहमति नहीं थी, जेडीयू इसमें शामिल नहीं है, तो ये एक राजनीति का नया अंदाज एक तरफ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ राबड़ी आवास पे सीबीआई की एंट्री, सीबीआई की टीम का अंदर जाना और आधिकारिक जानकारी जब आएगी तब आएगी, लेकिन फिलहाल गहमागहमी है। और अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, जो लालू राबड़ी आवास से निकल करके आ रही है। जी तो शशि भूषण, आरजेडी तो चिट्ठी में थी, तेजस्वी उसमें साथ थे, जिसमें सीबीआई के दुरुपयोग, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही गई, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। इस वक्त घर के अंदर परिवार के कौन कौन से लोग मौजूद हैं? देखिए विधानसभा का सेशन चल रहा है, मतलब बिहार विधान मंडल का जो बजट सत्र है वो चल रहा है और होली के पहले अंतिम 2 दिनों की कार्यवाही बची है, एक आज और एक कल यानी मंगलवार को। और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, वो पहुंच चुके हैं विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए। तेज प्रताप यादव दूसरे आवास पे रहते हैं, लेकिन बाकी अभी अंदर कौन कौन है इसको लेकर के बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल सीबीआई की टीम अंदर है और अंदर में जो भी परिवार से जुड़े लोग हैं, जो ऐसे लोग जो परिवार के साथी रहते हैं राबड़ी आवास में लंबे अरसे से, वो तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन बहुत ज्यादा किसी की एंट्री नहीं हो रही है, अंदर जाने पर मनाही है। जो लोग भी अंदर से बाहर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, सीबीआई की टीम कैसे उनको परमिशन दे रही है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन जो गहमागहमी है उसको देख करके महसूस किया जा सकता है कि सीबीआई, देखिए पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि लालू राबड़ी आवास पर या इस 10 सर्कुलर आवास पे सीबीआई की टीम पहुंची हो। कई बार हमने देखा है अलग अलग मामलों में सीबीआई की टीम पहुंची है, लेकिन ये मामला जो है वो लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जो सस्ते दरों पर जमीन लेकर के नौकरी देने का मामला है उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और इसी मामले में 15 मार्च को पेशी होनी है लालू प्रसाद यादव की, राबड़ी देवी की, मीसा भारती की और इनके साथ साथ जो 16 आरोपी बनाए गए हैं उनकी। मुनीश मेरे सहयोगी भी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, 15 तारीख को पेशी होनी है, समन दिया गया है, क्या लगता है परिवार वालों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी पहुंचेगा? जी देखिए, कोर्ट का समन है, इसके लिए उन्हें कोर्ट तो पहुंचना ही पड़ेगा। एक प्रक्रिया होती है कि अगर किसी के खिलाफ में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल होता है तो उसे कोर्ट से समन आता है। अगर कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ में गैर जमानती वारंट भी इशू हो सकता है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोर्ट तो उन्हें पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं दर्शकों को इस बारे में पुष्टि कर सकता हूं कि जो सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है वो दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। उनके घर पे कोई छापेमारी नहीं चल रही है, कोई तलाशी अभियान नहीं चल रही है। जो जानकारी यहाँ के अधिकारियों से मुझे मिली है
सीबीआई हेडक्वार्टर से, उनका ये कहना है कि इस मामले में आगे की जांच के लिए, लैंड फॉर जॉब मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। और फिलहाल के लिए हम पुष्टि कर सकते हैं इस बात की कि घर के अंदर राबड़ी यादव से इस समय पूछताछ चल रही है। जी, तो मुनीश, जो आप बता रहे हैं कि राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है और टीम वहां पर मौजूद है, क्या ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यह जानकारी टीम की तरफ से आई है अभी तक कि किस मामले में अंदर पहुंचे हैं और किस मामले में सवाल जवाब हो रहे हैं? जी देखिए, मामला जो है लैंड फॉर जॉब स्कैम है। इस मामले में सीबीआई ने पहले एफआईआर दर्ज की थी। जानकारी के लिए बता दूं कि उस एफआईआर में यह आरोप लगा था कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस वक्त कई लोगों की नौकरियां सिर्फ इसके लिए लगाई गई थी क्योंकि उनकी जमीनें हड़पने का आरोप लगा था। लालू यादव और लालू यादव के परिवार के जो लोग थे उन्होंने एक कंपनी बनाई और कंपनियों के जरिए उनकी जमीनों को सस्ते दाम पर खरीद लिया गया और उसके एवज में उन्हें नौकरी दिया गया। ऐसे 7 ऐसे कैंडिडेट थे जिसके बारे में सीबीआई को पता चला और उसको लेकर लगातार छापेमारी हुई। इस मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें कि लालू यादव के परिवार के लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। इसी मामले में आज सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। 10 से 12 अधिकारी हैं उनके, और फिलहाल के लिए इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। इस मामले में तार जो है, कहीं ना कहीं सीबीआई सूत्रों का ये कहना है कि इस मामले में जो तार हैं वो राबड़ी देवी से भी जुड़ रहे थे, इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी था और इसी के लिए सीबीआई की टीम फिलहाल के लिए पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले की अगर पृष्ठभूमि में जाएं और हमारे दर्शकों को बताइए, मुख्य आरोपी कौन है इसमें? जी देखिए, मुख्य आरोपी तो इस मामले में लालू यादव, उनकी बेटी मिसा भारती हैं और इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इन लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी। आरोप सीधे तौर पे बड़ा सीधा सा लगाया गया था कि ऐसे 7 कैंडिडेट थे जिनको रेलवे में नौकरी सिर्फ इसके लिए दी गई क्योंकि उनकी जमीनों को सस्ते दामों पर लालू यादव के परिवार वालों ने खरीदा और जमीनें इसके लिए खरीदी गई क्योंकि उसी जमीन देने के एवज में उनको नौकरी दी गई थी। तो ये तो पूरा का पूरा घोटाला है। लेकिन इसी घोटाले मामले में हमने देखा कि सीबीआई ने पहले छापेमारी की थी, इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ा गया था। तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंचे थे सीबीआई के खिलाफ में, लेकिन कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी। लेकिन सीबीआई का ये कहना था कि गुड़गांव में एक मॉल है जिससे कि तेजस्वी यादव जुड़े हुए हैं, इसी घोटाले का पैसा उसमें लगाया गया है। इस तरह के आरोप सीबीआई ने लगाए हुए थे और छापेमारी की थी। इसको लेकर उन्होंने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में जब कोर्ट बोलता है कि आपको 15 तारीख को आना है, उसके ठीक पहले सीबीआई की टीम वहां पर दोबारा पहुंचती है राबड़ी देवी के घर पर, और ये पूछताछ अपने आप में काफी अहम हो जाती है क्योंकि अब तक लालू यादव, उनकी बेटी मिसा भारती, ये लोग आरोपों के घेरे में थे। तेजस्वी यादव अंडर स्कैनर थे सीबीआई के, लेकिन अब राबड़ी देवी से पूछताछ इस मामले में कहीं ना कहीं एक नया मोड़ दिख रहा है। और बात करें अगर राबड़ी देवी की, तो मुश्किलें भी उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि सीबीआई की अगर पूछताछ तो इसका मतलब है कि सीबीआई ने कोई सबूत तो जरूर इकट्ठा किया होगा राबड़ी देवी के खिलाफ में। लेकिन मुनीश, क्योंकि प्रक्रिया भी जरा समझाइए कि 12 जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो राबड़ी देवी के आवास पहुंचते हैं, खबर आती है कि छापेमारी करने पहुंचे हैं, फिर खबर आती है कि छापेमारी नहीं, सिर्फ सवाल जवाब हो रहे हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है? क्या घर पर जाकर ही पूछताछ होनी चाहिए या राबड़ी को भी बुलाकर पूछताछ हो सकती थी? जी देखिए, प्रक्रिया बड़ी आसान है। इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि सीबीआई की जो टीम है वो अगर किसी से पूछताछ करना चाहती है तो कुछ धाराओं के तहत ऐसा होता है कि उन्हें सीबीआई के दफ्तर में बुलाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी धाराएं होती हैं जिसमें कि आपको सीधे तौर पे आरोपी नहीं बताया गया है, लेकिन आपके पास में ऐसी जानकारी हो सकती है जो कि जांच में सहयोग कर सकती है। तो अगर वो महिला है या बच्चा है तो सीबीआई घर पर जाकर पूछताछ करती है, एक नोटिस देती है पहले और नोटिस देने के बाद में बोलती है कि हमें कुछ सवाल जवाब करने हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि अभी तक इस मामले में राबड़ी देवी को आरोपी नहीं बनाया गया है, सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है, एक नोटिस की कॉपी उन्होंने दिया है राबड़ी देवी को, और राबड़ी देवी को नोटिस देने के बाद सीबीआई की टीम फिलहाल के लिए उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये एक प्रक्रिया है। अगर यहीं पे कोई पुरुष रहता तो सीबीआई उसको समन करके सीबीआई के दफ्तर में बुला सकती थी, उनसे पूछताछ कर सकती थी। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ धाराओं के तहत उनको ये रियायत दी जाती है और सीबीआई की टीम घर पर जाकर पूछताछ कर लेती है। जो 12 लोगों की बात की जा रही है, इस मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ करने के अलावा कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जो कि सीबीआई मांगना चाहती है राबड़ी देवी से या उनके परिवार के अन्य लोगों से। इसलिए उनकी एक कॉपी भी, उस नोटिस की एक कॉपी भी दी जाएगी कि वो दस्तावेज भी उनको चाहिए। लेकिन सबसे मुख्य जो बात सामने निकल कर आ रही है वो है राबड़ी देवी से पूछताछ। इस मामले में इसके पहले कभी पूछताछ हुई नहीं थी, लेकिन अब सीबीआई उनका बयान दर्ज कर रही है। इसके अलावा मुनीश, जिस तरीके से सुबह सुबह अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई, जाहिर तौर पर हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, ये मुद्दा जाहिर तौर पर अब सदन में भी उठेगा।
कि देखिए, इस मुद्दे को लेकर राजनीति तो जरूर होगी, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अलग हुए, उसके बाद से लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है बिहार में। और अब जबकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी, 15 तारीख को उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना था, उसके कुछ दिन पहले सुबह सुबह अगर सीबीआई की टीम पहुंचती है तो राजनीतिक हलचल तो बहुत ज्यादा। ठीक है मुनीश, आप जरा रहिए साथ।